नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार मिथिला न्यूज। अभी पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ है। ये शिक्षक हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या मांग है आपकी? सर देखिए, हमारा मांग बिल्कुल सिंपल है, स्पष्ट है, क्रिस्टल क्लियर है। हम लोग जो बीपीएससी का विज्ञापन निकला था टियर 3 के लिए, उसमें विज्ञापन में पेज नंबर 11 पर लिखा हुआ है कि एक अभ्यर्थी का एक ही संवर्ग में उसको नियुक्त किया जाएगा या उसको अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। जबकि आप जानते होंगे कि बीपीएससी मल्टीपल रिजल्ट देती है। मतलब कि अगर सपोज करते हैं कि आप अगर बीएड किए हुए हैं, आप साथ में अगर पीजी किए हुए हैं, तो आप 6 8 भी भरिएगा, 9 10 भी भरिएगा और 11 12 भरिएगा। लेकिन आप एक ही जगह ज्वाइन कीजिएगा। तो अगर आप मेरिट में आते हैं तो आपका मेरिट बनता है 3 जगह, ठीक है, 6 8 भी, 9 10 भी और 11 12 भी। बट आप ज्वाइन कीजिएगा एक ही जगह, तो उस केस में 2 जगह सीट तो बर्बाद होगा या फिर सीट वैकेंट चला जाएगा। तो हम लोग का मांग बिल्कुल वही है कि जिस तरह से आप विज्ञापन में हम शर्त दिए हैं कि हम एक अभ्यर्थी को एक ही जगह नियुक्त करेंगे, अपॉइंट करेंगे, तो आप एक ही जगह उसको नियुक्त कीजिए, उस शर्त को पालन कीजिए। साथ में दूसरा मांग यह है, धरती पर कहीं पर भी बहाली होता है, कहीं पर भी चले जाए किसी कोना पर, तो पहले डीवी होता है, उसके बाद मेरिट बनता है। लेकिन यहाँ पर बीपीएससी का कहानी बिल्कुल उल्टा है। पहले आपको मेरिट बना दिया जाएगा, फिर बाद में आपको रिजेक्ट किया जाएगा कि आपका सीटेट का सर्टिफिकेट फर्जी है, तो आपका मतलब कि कोई डॉक्यूमेंट फर्जी है या फिर इस तरह की कोई चीज़ें आ रही है। हमारी दूसरी मांग यह है आयोग से कि हम लोग को पहले डीवी करा लीजिए, उसके बाद आप मतलब कि मेरिट बनाइएगा। प्रोसेस में बदलाव और सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए, यही उद्देश्य है। क्या लग रहा है और वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव, क्या लग रहा है डिमांड पूरा हो रही है ना? डिमांड पूरा नहीं करना ये सरकार के मुद्दे, सरकार के बस की बातें हैं। हम लोग अपनी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से रखने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि टीआरई 1 में भी आप देखेंगे 1,70,000 वैकेंसी में बहुत सारी सीटें खाली रह गई है, अप्रॉक्स 70,000 खाली। टीआरई 2 में भी वही हुआ। पूरी सीट भरना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, तो आप वैकेंसी जब निकालते हैं तो पूरी सीट तो भरा होना ही चाहिए, और इसी वैकेंसी के अभ्यर्थी से इसका लाभ पूरा भरा भी जाना चाहिए, जो कि पूरा नहीं हो पा रहा है। ये अहम मुद्दा है। इसको लेकर सारे तमाम छात्र, तमाम शिक्षक एकजुट हैं इस बात को लेकर। कुछ बातें हुई है? अभी कोई भी बातें नहीं हुई है। अभी वो लोग साइड करने में लगे हुए हैं कि आप लोग इस जगह, चूंकि जगह ये सही नहीं है, उनका ये कहना है, आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से जहाँ इसके लिए स्थल फिक्स किया गया है वहाँ जाकर के आप आंदोलन करेंगे। आयोग के चेयरमैन से क्या मुलाकात करेंगे नवीन सर? हम लोग अपनी बातों में लगे हुए हैं इस डिमांड को लेकर के सरकार तक पहुंचाने में। और जो हमारा उद्देश्य था, जो सोच करके इतने सारे छात्र एक जगह एकत्र हुए थे, एकदम वाजिब मांग था, वो मांग सरकार को पूरा करना चाहिए। ओएमआर को लेकर भी लगातार अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बेल्ट्रॉन के द्वारा बेल्ट्रॉन चूंकि पहले से उनकी साफ सुथरी छवि नहीं रही है, इस लेकर के छात्रों के मन में एक संदेह की स्थिति है कि कैसे देखते हैं इसको? प्रशासन ने बल प्रयोग किया। हम सब लोगों के साथ अन्याय किया है बीपीएससी आयोग ने। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर आंदोलन करने के लिए आए थे अपने नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में, लेकिन इन लोगों ने हम लोगों के साथ अत्याचार करने का काम किया है। बीपीएससी आयोग हम लोगों को बात मानती, हम लोग जब रोजगार दे रही है तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट देने में उसको क्या दिक्कत है? आप एक ही जगह ना हमको नौकरी दीजिएगा। हम लोगों का कहना है कि आप एक ही जगह, जब हम लोग से चूज करा रहे हैं कि आप प्राथमिकता में यदि +2 में जाना चाहते हैं, तो हम लोग चूज कर रहे हैं कि प्राथमिकता में +2 का टीचर पहले बनना चाहते हैं, उसके बाद हम लोग 9 से 10 का शिक्षक बनना चाहते हैं, उसके बाद 6 to 8 का। तो आप जब आपके नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या मांग रखते हैं? जी, सबसे पहले यही मांग रखते हैं कि हमारे दिलीप सर को जितना जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, क्योंकि उन्हीं के मतलब उन्हीं के क्या बोलने की वजह से हम लोग क्या है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, और उसके बाद रिजल्ट से पहले डीवी की हम लोग मांग करें। इसलिए मांग करें क्योंकि आपने सभी लोग यहाँ पे जानते हैं कि टीआरई 1 टीआरई 2 में किस तरह से फर्जी किया गया है। मतलब जैसे ज्वाइनिंग होने के बाद भी, और ये देखें कि कल तक फर्जी लेटर जारी किया गया, किस तरह से फर्जी टीचर बहाल होकर के बाहर किया जा रहा है। हम लोग इसलिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग कर रहे हैं क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट दिया जाता है और जितना सीट निकाला जाता है उसको कैसे फुलफिल नहीं किया जाता है। इसलिए हम लोग अगला कदम क्या होगा? अगर प्रशासन नहीं मानती तो अगला कदम क्या उठाएंगे? हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च करेंगे कारगिल चौक पे। अगर 5 बजे तक दिलीप कुमार को नहीं छोड़ा जाता तो अभी उन्हें गिरफ्तार करके सचिवालय थाने में रखा गया है। अभी हम मिलकर आ रहे हैं। तो मैं प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि हम लोग शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे, कोई प्रकार उग्र आंदोलन नहीं था। दिलीप कुमार को रिहा किया जाए और हमें अपनी बात को रखने का मौका दिया जाए। आयोग से भी मांग है कि हमारी मांग को पूर्ण किया जाए। बेल्ट्रॉन जैसे संस्था को ओएमआर सीट न सौंपा जाए और आयोग भी रिजल्ट को प्रकाशित करे। ये छात्र है जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और इनकी ये मांग है कि इनके जो नेता हैं दिलीप कुमार, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए।
खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज। विकास कुमार, पटना।